नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेज 13 का पेपर भर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं एसएससी फेज 13, जिसको हम सिलेक्शन पोस्ट भी कहते हैं, उसका क्या एग्जाम पैटर्न एंड क्या मार्किंग स्कीम निकल के आई है इस बार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में, लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो बिना किसी भी देरी के हम शुरू करेंगे आज के वीडियो के संग। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी फेज 13 की यानी कि सिलेक्शन पोस्ट में चाहे 10th 12th या ग्रेजुएशन किसी भी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल लेके हम डेली बेसिस पे आप सबके साथ आते हैं। इसीलिए आज ही सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूं कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम करना होता है, तो उस वीडियो को भी अगर देखना है तो डू सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें हम एसएससी के फेज 13 एग्जाम की, अगर आपका भी टारगेट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बेसिकली सिर्फ 2 स्टेप का होता है और कभी कभी 3 स्टेप का हो जाता है। मैंडेटरी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी या सीबीई भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का, ये आगे देखेंगे हम। सेकंड पे आता है हमारा सेकंड फेज ऑफ सिलेक्शन, जो कि होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट आपका तब एप्लीकेबल होता है जब आप किसी ऐसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें स्किल टेस्ट मैंडेटरी हो, तब सिर्फ आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अदरवाइज आपने पेपर दिया, सिलेक्शन हो गया आपका, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, आपको पोस्टिंग मिल गई, ऐसे आपका सिलेक्शन होता है। अगर स्किल टेस्ट एप्लीकेबल है तो स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट या किसी भी अन्य प्रकार का स्किल टेस्ट लिया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की, जो कि होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। इंग्लिश आप लोगों की, जिसको हम बेसिक इंग्लिश की नॉलेज के नाम से भी जानते हैं, 25 सवाल पूछे जाते हैं 50 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन इस पूरे पेपर में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चन 50 नंबर के इंग्लिश, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स जिसको कहते हैं, 25 क्वेश्चंस 50 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में हमारा जीके भी आता है, जीएस भी आता है और हमारे पास जीए भी आता है, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी की और करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, ये सब आ जाता है जनरल अवेयरनेस में। 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं, इसके भी 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। तो टोटल मिला के हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इनके 100 सवाल आते हैं। और कितने नंबर के होते हैं? 200 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होता है अगर सही करोगे तो। अगर गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुक्का नहीं लगाया जा सकता है। इन 100 सवालों को करने के लिए मिलते हैं 60 मिनट एक नॉर्मल स्टूडेंट को, 80 मिनट मिलते हैं कैंडिडेट्स जो कि किसी ना किसी डिसेबिलिटी के होते हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी को 80 मिनट भी मिल जाते हैं, वरना नॉर्मली 60 मिनट मिलते हैं, यानी कि 1 घंटे का समय मिलता है इन 100 सवालों को करने के लिए। तो आपका एग्जाम पैटर्न ये है। मार्क्स हमारे इस प्रकार के होते हैं, सही क्वेश्चन करोगे 2 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे 0.5 माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आपने ये एग्जाम जो है 200 नंबर का, इसमें जो कट ऑफ निकलती है उसको क्लियर कर लिया और आपने किसी ऐसी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है जिसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, तो एग्जाम क्वालिफाई किया, कट ऑफ निकल गई, आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड नौकरी लग गई। लेकिन अगर ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया है जिसमें टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो इसमें हम लोगों का स्किल टेस्ट, जो कि टाइपिंग हो सकता है डेटा एंट्री टेस्ट हो सकता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, जिसमें आपसे कंप्यूटर की बेसिक चीजें पूछी जाए। अगर ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये जरूर कराया जाएगा आपको, ये हमारी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो जाएगी और ये आप लोगों का क्वालिफाइंग होगा नेचर में, मतलब कि ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। मतलब कि पहले पेपर में अगर 200 में से 190 भी ले आए और स्किल टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाए तो भी नौकरी नहीं लगेगी। तो आपको
यहां तो पास होना ही है। अगर आपने ऐसी जॉब के लिए अप्लाई किया है जिसमें टाइपिंग या डेटा एंट्री या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, किसी भी प्रकार का स्किल टेस्ट चाहिए, तो उसको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात यह आती है कि हमारे लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला टारगेट है इस 200 नंबर के पेपर को क्वालिफाई करना। तो अगर 200 नंबर के पेपर को क्वालिफाई करना है तो तैयारी कहां से शुरू करें? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एकदम रिपीटर है, मतलब 2-3 साल से पढ़ रहे हैं और अब उनको सिर्फ प्रैक्टिस करके नए पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप YouTube पे क्लासेस को देख सकते हैं। डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस चलती हैं सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक, जहां पे 12 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। आप YouTube पे बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको लग रहा है कि अभी मुझे बहुत सारी चीजें सीखना बचा है, मुझे बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं नहीं कर पाता, या मैं जब देखता हूं स्टूडेंट्स को करते हुए तो मैं उनसे बहुत पीछे आंसर करता हूं, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे खास बैच इस समय हमारे पास आ रखा है विजेता 2.0 लाइव बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको सिलेक्शन पोस्ट की टारगेटेड तैयारी कराई जा रही है। सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करे, क्योंकि इस बैच में आपका इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम बेसिक से कंप्लीट करा रहे हैं और आपके एग्जाम से पहले इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ये 100% गारंटी है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ्स और सब कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि नहीं, मुझे सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी नहीं करनी है, मैं तो सीजीएल भी दूंगा आगे चल के, मैं तो आगे चल के स्टेनो भी दूंगा, या मैं आगे चल के अभी सीपीओ का पेपर भी डालूंगी, तो अगर आप एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सिलेक्शन की मंजिल बैच नाम से हमारा ये नया एसएससी 2025 के सारे एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है। और सबसे खास बात यह है इस बैच की कि अभी से लेके अगले 5 दिन तक इस पर एक बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है। जनरली हम सारे बैचेस की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की देते हैं। इसमें एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि अगले 5 दिन तक आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 12 मंथ तो मिलती ही थी, 12 मंथ फ्री मिलेगी। 12 प्लस 12 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल रही है और ये ऑफर सिर्फ अगले 5 दिन तक वैलिड है। ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन लैब या हमारी वेबसाइट lab.live पर मिल जाएगा। आप जैसे ही इस बैच पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा यहां पे बाय नाउ का ऑप्शन। इस बैच में भी लाइव क्लासेस के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सबका। आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे और बिना कूपन कोड के 1599 लगेगा आपका प्राइस। लेकिन अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगाते हो तो आपको 1599 पर मिल जाएगा बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट, जिसके बाद आपको ये प्राइस और भी कम लगेगा 24 महीने के हिसाब से। तो 5 दिन तक ये ऑफर वैलिड है। इस ऑफर को जरूर अवेल करें और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तो उसके लिए आप कमेंट डाउन करें। सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।